ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई दिल्ली में ली पर्यवेक्षकों की बैठक। कांकेर में हुआ नगरीय निकाय और पंचायती राज सम्मेलन। जिले के लिए 866 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण और भूमि पूजन। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 से अधिक नए धान उपार्जन केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की। और आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की जोनल कार्यशाला आज हैदराबाद में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के संवाददाता हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए रणनीति तय करने के संबंध में नई दिल्ली में आज अपने पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल ने सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ विचार विमर्श किया। ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान आगामी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनांदगांव के कलेक्टोरेट परिसर में दीप जलाकर लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। वहीं जिला पुलिस ने थाना कोतवाली, बसंतपुर, सोमनी, ओपी चिखली क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की जोनल कार्यशाला आज हैदराबाद में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के संवाददाताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान आकाशवाणी के सभी संवाददाता आकाशवाणी की परंपरा के अनुसार संतुलित, निष्पक्ष और प्रामाणिक कवरेज करें। उन्होंने कहा कि देशभर में आकाशवाणी खबरों की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी मूल रूप से रेडियो माध्यम होने के साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी काफी सक्रिय है। इस अवसर पर आकाशवाणी के छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के कार्यक्रम प्रमुख, समाचार प्रमुख और कार्यक्रम अधिशासी समन्वय भी उपस्थित थे। कांकेर में आज नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के लिए 866 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने 5 युवकों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही पुरखती कागजात तथा ताना बाना पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एक समय था जब जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी, जिससे छोटे छोटे कार्यों के लिए दिल्ली या रायपुर जाना पड़ता था। लेकिन पंचायती राज लागू होने के बाद लोकतंत्र गांवों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इससे यह लाभ हुआ कि गांव के विकास के लिए गांव के प्रतिनिधि ही निर्णय कर पा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य पावर कंपनियों में 1 अप्रैल 2004 और उसके बाद नियुक्त लगभग 10,000 कर्मियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस उप निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति अब 33% से बढ़ाकर 40% करने का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि महाविद्यालय पखांजूर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि हल्बी, गोंडी, सरगुजिया, भत्रा जैसी स्थानीय बोलियों में पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके लिए इन भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा देवगुड़ियों और माता गुड़ियों को संरक्षित तथा संवर्धित करने की दिशा में विशेष पहल करते हुए इनका जीर्णोद्धार करने के साथ ही उन्हें संवारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत देवगुड़ियों और माता गुड़ियों को लिपिबद्ध किया जा रहा है। वहीं 3,400 से अधिक देवगुड़ियों और माता गुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा 6,400 से अधिक एकड़ भूमि देवगुड़ी और माता गुड़ी के नाम से संरक्षित की गई है। इन धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय जनजाति समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए धान उपार्जन केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार राजनांदगांव जिले के देवकट्टा और संबलपुर में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले जाएंगे। वहीं सक्ती जिले के नंदौर खुर्द, महासमुंद के बोडरा बांधा और आमगांव, मुंगेली के औरा बांधा, बलरामपुर के डुमनपाल में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह कोंडागांव जिले के बड़े उड़गांव,
कुएमारी और नवागांव तथा गरियाबंद जिले के पीपरछेड़ी और कांकेर जिले के बंडापाल व बेलगाल में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के मुरारगोटा, बीजापुर जिले के चेरपाल, खैरागढ़ छुईखदान, गंडई जिले के ठेलकाडीह, दंतेवाड़ा जिले के बड़े गोडरे व अरनपुर, रायगढ़ जिले के बटुरा कछार, कटाईपाली, सरगुजा जिले के बोदा, मंगारी और बेलजोरा में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत वेतनमान के संबंध में 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को 3,500 से 10,000 रूपये और 1,100 ग्रेड वेतन के साथ ही 4,000 रूपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। वहीं 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को 5,200 से 20,200 रूपये तथा 2,400 ग्रेड वेतन के साथ ही 3,000 रूपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिवों को प्रतिवर्ष 25 दिन अर्जित अवकाश और 12 दिन आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। यह आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावशील हो गया है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा रायपुर के ग्राम धनेली स्थित रावतपुर सरकार विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आज समापन हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे थे। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की उन्नति के लिए युवाओं का आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि इस महोत्सव में जिला स्तर पर हुए भाषण, कविता लेखन, चित्रकारी, मोबाइल फोटोग्राफी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 146 विकासखंडों के लगभग 2,500 युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रतिभागी युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो और यूनिसेफ द्वारा केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बड़े सेट्टी और चिंतलनार कैंप से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और जिला पुलिस बल के जवान सर्चिंग अभियान के लिए निकले थे। इसी दौरान बगड़ेगुड़ा और इत्तापारा के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए 2 आईईडी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार पीएम विश्वकर्मा योजना पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई रायपुर के संयुक्त निदेशक राजीव एस नायर से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग ने श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए पत्रकारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। योजना के अंतर्गत 30 लाख रूपये तक के आवास ऋण के लिए 5% प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद से खरीदे गए मकान पर प्रभावशील होगी। योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज स्वामी आत्मानंद जी की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भावधारा को छत्तीसगढ़ की जमीन पर साकार किया और मानव सेवा तथा शिक्षा संस्कार की अलख जगाई। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण और संवर्धन समिति का गठन किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश कुमार श्रीवास्तव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर में 50वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया। और राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा की तिथि 29 जनवरी 24 से 5 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। सभी संभाग के आयुक्त द्वारा नियत स्थानों पर विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिलों से विभागीय परीक्षा में बैठने के इच्छुक विभागीय अधिकारी कर्मचारी 29 दिसंबर 2023 तक संभागायुक्त कार्यालय में आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई दिल्ली में ली पर्यवेक्षकों की बैठक। कांकेर में हुआ नगरीय निकाय और पंचायती राज सम्मेलन। जिले के लिए 866 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण और भूमि पूजन। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 से अधिक नए धान उपार्जन केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की। और आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की जोनल कार्यशाला आज हैदराबाद में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के संवाददाता हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।